एक गांव में एक भीमा नाम का साहसी युवक रहता था। उसके दादाजी उसको बचपन से ही वीर और साहसी राजाओं की कहानी सुनाते थे। उसी गांव के पास एक घना जंगल था जहां जाने से लोग कतराते थे। एक दिन भीमा ने सुना कि जंगल में एक जादुई पत्थर है जो असीमित शक्ति दे सकता है। भीमा ने ठान लिया कि वो इस रहस्यमयी पत्थर को ढूंढ निकालेगा। रात के अंधेरे में लालटेन और नक्शा लेकर वो जंगल में दाखिल हुआ। चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के थोड़े और अंदर जाने पर अचानक उसकी लालटेन की रोशनी एक अजीब पत्थर पर पड़ी जो हल्का नीला चमक रहा था। भीमा उस पत्थर को उठाने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक साया आ खड़ा हुआ। भीमा ने हैरत से देखा तो एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था जिसने उसे चेतावनी दी, इस पत्थर के साथ शक्ति तो मिलेगी पर इसकी कीमत भी चुकानी होगी। लेकिन भीमा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर पत्थर को उठा लिया। अचानक उसका शरीर कांपने लगा और अजीब ऊर्जा महसूस होने लगी। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, अब तुम इस पत्थर के मालिक हो, लेकिन हर महीने तुम्हें इसे शांत करना होगा, नहीं तो इसकी शक्ति तुम्हें ही खत्म कर देगी। भीमा समझ गया कि यह पत्थर वरदान भी था और अभिशाप भी। ने बताया, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे अंदर ऊर्जा भरता रहेगा। ये किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में न आए जो इस पत्थर की शक्तियों का दुरुपयोग करे। इतना बोलकर एक अजीब सी रोशनी उजागर हुई और भीमा की आंख खोल गई और वो अपने घर पर सो रहा था। लेकिन जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो हाथ में वो पत्थर चमक रहा था। पत्थर को हाथ की मुट्ठी में दबाकर भीमा जंगल की ओर निकलने लगा तो तेज रफ्तार से पल भर में ही जंगल के बहुत अंदर तक आ पहुंचा। भीमा हैरत में रह गया और शक्तियों को परखने के लिए कई प्रयोग करने लगा। उसने पाया कि वह हवा में उछल सकता है, दूर की ध्वनि को सुन सकता है, पेड़ों को आसानी से तोड़ सकता है, भारी से भारी पत्थर को उठा सकता है और उस पत्थर को चकनाचूर भी कर सकता है, साथ ही किसी भी चीज को दूर से नियंत्रित कर सकता है। भीमा को गांव वालों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। भीमा दौड़कर पल भर में जंगल से सीधा गांव में आ पहुंचा। भीमा जैसे ही गांव पहुंचा देखता है कि एक शेर एक बच्चे के सामने कुछ दूरी पर खड़ा है। भीमा शेर पर छलांग लगाकर बच्चे से दूर कर देता है। शेर और भीमा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। जैसे ही शेर दौड़ते हुए भीमा की ओर छलांग लगता है, भीमा अपनी शक्ति से शेर को पकड़कर दूर फेंक देता है। शेर भीमा की शक्ति को समझ जाता है और गांव से दूर जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी भीमा को भी अपनी इस शक्ति का भी एहसास होता है। भीमा अपनी शक्तियों के बारे में सोच ही रहा होता है कि गांव वाले उसके पास आते हैं और उसको शाबाशी देते हैं। भीमा गांव वालों के चेहरे पर खुशी देखकर समझ जाता है कि इन शक्तियों का उपयोग किसके लिए करना है। भीमा अपनी शक्तियों से गांव वालों की मदद करना शुरू कर देता है। वह गरीब लोगों के लिए लकड़ी लाता, बीमारों के लिए जड़ी बूटियां खोज कर लाता है और जंगली जानवरों से गांव की रक्षा करता। धीरे धीरे वह गांव के सभी लोगों का हीरो बन गया। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ जाती है। एक शक्तिशाली डाकुओं का समूह था। उस डाकुओं के समूह के सरदार का नाम भैरव था, जो बहुत ही निर्दयी और लालची था। भैरव अपने समूह के साथ गांव गांव जाकर लोगों की संपत्ति और लूटमार करता था। भैरव एक दिन लूटमार करने के लिए भीमा के गांव आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही भैरव और उसके लोग गांव के अंदर पहुंचे, भीमा उनके सामने खड़ा था। उसने अकेले ही डाकुओं का सामना किया और भीमा ने भैरव डाकू और उसके सभी साथियों को अपनी शक्ति से पराजित कर दिया। भीमा की इस बहादुरी से गांव वाले सुरक्षित हो गए और उसे रक्षक का नाम दिया। इसके बाद भीमा फिर से गांव वालों की मदद करने में लग गया और कुछ दिन बीत गए। लेकिन कुछ समय पश्चात अचानक से भीमा देखता है कि गांव के खेतों में आग लगने लगी, पशु मरने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे। भीमा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उसको अचानक से याद आया कि गांव में कुछ दिन पहले एक भिखारी बाबा आया है और तभी से ये समस्याएं होने लगी है। वो तुरंत ही उसके ठिकाने पर जाता है जो गाँव के बाहर जंगल में था। वहाँ भिखारी बाबा का साथी बैठा काला जादू कर रहा था। भीम ने ये सब देखते ही उनको पकड़ा तो उससे पता चलता है कि भिखारी बाबा का नाम कृष्णक है और वो काला जादू जानता है। उसने भीमा के बारे में सुना था और वो जादुई पत्थर को हासिल करने के लिए आया है ताकि अपनी काली शक्तियों को और मजबूत कर सके। उसने ही गांव पर काली शक्तियों का आतंक फैलाया है। भीमा ये सब जानकर वापस गांव लौटता है तो देखता है कि कृष्णक गांव में ही उसका इंतजार कर रहा है। कृष्णक ने अपनी शक्तियों से कुछ गांव के लोगों को हवा में लटका रखा था और आसमान में धीरे धीरे काला साया छाने लगा। भीमा ये सब हैरत से देखा और सभी गांव वालों को रिहा करने का बोला तो कृष्णक ने भीमा से वो जादुई पत्थर उसके हवाले करने को कहा, लेकिन भीमा ने मना कर दिया। भीमा कृष्णक की ओर अपनी शक्ति के साथ तेजी से जाने लगा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भीमा ने अपनी ताकत का उपयोग कर कृष्णक को रोकने की कोशिश की, लेकिन कृष्णक की काली शक्तियां भी बहुत प्रबल थीं। जब भीमा को लगा कि वह हार सकता है तो उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर पत्थर का सबसे बड़ा उपयोग किया।
पत्थर ने एक ऐसी ऊर्जा पैदा की जिससे कृष्ण का अंत हो गया, लेकिन भीमा कमजोर होकर बेहोश हो गया। भीमा जब जागा तो उसने पाया कि कृष्ण का अंत हो गया, लेकिन जादुई पत्थर भी निष्क्रिय हो चुका है। उसकी सभी शक्तियां चली गई थी, लेकिन गांव फिर से खुशहाल हो गया। भीमा ने महसूस किया कि असली ताकत पत्थर में नहीं, बल्कि उसके हौसले और लोगों की भलाई करने की भावना में थी। गांव वालों ने भीमा का आभार कर उसे एक योद्धा और नेता के रूप में सम्मानित किया। भीमा ने अपने जीवन को गांव की रक्षा और विकास में समर्पित कर दिया। जादुई पत्थर के साथ शुरू हुई उसकी यात्रा ने उसे एक सच्चा हीरो बना दिया, जो अपनी इच्छाशक्ति और दयालुता के कारण हमेशा याद किया जाएगा।